हाय फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन विल डिस्कस अबाउट फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मींस एईसी होगा या फिर टोरेंट पावर, जो भी आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो शायद नियर टू दिस अहमदाबाद साबरमती रिवर के पास आपने देखा होगा कि देयर इज अ टोरेंट प्लांट इज अवेलेबल। वहां पे किस हिसाब से होता है, सो टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ कोल को जलाया जाता है और उसमें से पानी को गर्म किया जाता है। जैसे ही पानी गर्म होता है उसकी वेपर बनती है एंड वेपर के प्रेशर से टरबाइन घूमता है एंड टरबाइन घूमने से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो लाइकवाइज वी कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल। नाउ द शॉकिंग रिजल्ट इज the output of this mechanism is approximately 40%. शायद जब पुराना था तब तो 30 to 35% था। Now just because of recent technology we reached to this 40 to maximum 42%. So 100 tons of coal को अगर हम बर्न करेंगे तो उसमें से आउटपुट कितना निकलेगा, 40 से 42%। बाकी सारा वेस्टेज। और मैक्सिमम इश्यू क्या है कि इट हैज़ अ एनवायरमेंटल इश्यू, मीन्स जो बाय प्रोडक्ट में बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मैनी मोर कंपोजिशन दैट हार्म द एनवायरमेंट। एंड ड्यू टू दिस रीजन टुडे इन क्लास विल डिस्कस अबाउट अ फ्यूल सेल दैट इज कॉल्ड इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे पहले अपोलो 11 के अंदर यूज किया था and it is really very successful one, but thing is that the price cost is really very high and second इससे हम बहुत ही लार्ज जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट इज यूज फॉर स्मॉल स्केल प्रिपरेशन एंड देन आफ्टर इट इज रियली वेरी कॉस्टली वन। सो टुडे सेशन विल स्टार्ट विद अ फ्यूल सेल। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो हम डिस्कशन करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो नाउअडेज हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन से मेथड से आती है, तो दैट इज ट्रेडिशनल मेथड। द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी बाय द थर्मल प्लांट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज एफिशिएंसी नहीं है, इट्स नॉट एफिशिएंट, एंड सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। In such plant, the chemical energy that is heat of combustion, heat of combustion कैसे होगा, तो मैंने बताया कि टर्न्स एंड टर्न्स ऑफ कोल को बर्न किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, गैस और ऑयल। एंड फर्स्ट इज यूज टू कन्वर्टिंग वाटर इनटू दिस हाई प्रेशर स्टीम। मीन्स ये कोल को जला के सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है एंड पानी से जो वेपर निकलती है उसके प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है एंड दिस then used to run a turbine to produce electricity. So this is all about your traditional method. अब ट्रेडिशनल मेथड से ओवरकम कैसे करेंगे, फ्यूल सेल क्या है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअल थियरी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल स्टार्ट फ्रॉम हियर। These are the galvanic cell which convert energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into this electrical energy. One example of fuel cell is hydrogen oxygen fuel cell, which is used in Apollo space program. Here the hydrogen and oxygen are bubbled through the porous carbon electrodes into the concentrated aqueous sodium hydroxide solution. शायद आप लोगों को याद हो तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर NaOH कास्टनर कार्बन सेल हमने पढ़ा था। So here in case also one kind of cell is there. अब सेल के अंदर क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आपका O2 इनपुट होता है, राइट हैंड साइड से आपका H2 इनपुट होता है। सेंटर के पार्ट के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड फिलअप किया हुआ है लाइक निकल और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड देन वाटर वेपर इज रिमूव फ्रॉम हियर। वंस अगेन हम थोड़ा सा आगे से पढ़ते हैं। वन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन विच अपोलो स्पेस प्रोग्राम इज यूज्ड। Here the hydrogen and oxygen are bubbled through the porous carbon electrode. This is porous carbon electrode. यहाँ से ऑक्सीजन बबल करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को बबल करेंगे। In a concentrated solution of hydrogen, sodium hydroxide. Sodium hydroxide means NaOH का concentrated solution. To increase the rate of
इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल। सो ये जो सेंटर में मैंने बताया आइदर निकल आइदर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम मेटल हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। आप सभी को याद होगा रिडक्शन रिएक्शन H2 PT PD Ni, बस वही रिएक्शन यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। सो तो रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कैथोड पे क्या होगा, O2 + 2H2 और 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। एनोड पे क्या होगा, H2 + 4OH माइनस गिव्स H2 + 4 इलेक्ट्रॉन। जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही दो कंपोजिशन है जिससे हम वाटर वेपर को बनाएंगे एंड उसी से रिएक्शन हो जाएगा। सो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, H2O + O2 गिव्स 2H2O, सिंपल एज दैट इज नथिंग बट H2O2 फ्यूल सेल। अब H2O2 फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाई H2O2 इज यूज्ड, द एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल्स इज द सेल वर्क कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। मीन्स इसमें कोई ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, कब बंद होगा कब होगा, जब तक आप कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डालते रहोगे ये सेल चलता रहेगा। इट हैज अ हायर एफिशिएंसी एज कंपेयर टू दिस अनदर और अदर कन्वेंशनल मेथड। जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड है उसका मैंने आउटपुट बताया 40 से 42। कितना आउटपुट इससे मिलेगा सर, 70 से लेके 75% ऑफ यील्ड और एफिशिएंसी यहाँ से मिलने वाला है। So hydrogen oxygen fuel cell give you the 70 to 75% of yield. It is economical friendly. अब इसमें क्या बाय प्रोडक्ट बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है। इसकी बाय प्रोडक्ट क्या है दोस्तों पता है, H2O मीन्स प्योर डीआयोनाइज्ड और प्योर पोर्टेबल वाटर। इसीलिए ये स्पेस में यूज हुआ था अपोलो 11 के अंदर। एस्ट्रोनॉट इसमें से जो बाय प्रोडक्ट बनती थी वो पानी था, तो पीने के पानी के लिए ये यूज किया जाता था H2O। एंड वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम H2O2 सेल कैन बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज। एक तो कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कोई हैजार्डस गैस नहीं निकलते, इसमें से निकलता है बाय प्रोडक्ट में क्या, पानी, और वो पानी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पानी होता है जिसको आप पोर्टेबल वाटर पीने के लिए यूज कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज रियली वेरी यूजफुल टेक्निक, but conditions it is really very costly and we cannot produce in tons and tons of electricity. So this is all about the hydrogen oxygen fuel cell. Okay, after completion of fuel cell, let's start with the last topic of this chapter, that is called corrosion. corrosion का मतलब होगा बेस्ट, जैसे ही जब भी आप वर्ड यूज करते हो corrosion, इमीडिएटली आपके दिमाग में एग्जाम्पल के तौर पे आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बना हुआ है, ग्रीनिश होता जा रहा है। जब भी हमारे घर पे नई कोई गिफ्ट देता है गणपति जी का सिल्वर का मूर्ति, तो वो सिल्वर ही शाइनिंग होता है, 6 महीने 1 साल के बाद देखोगे इट्स टर्न ब्लैक। So just because that is also a corrosion, or many more examples are available in day-to-day life where corrosion takes place. Now corrosion की वजह से any country suffer crores of rupees of loss. कई बार आपने सुना होगा कि ब्रिज टूट गया, क्यों टूटा भाई ब्रिज, जस्ट बिकॉज उसके अंदर जो आयरन यूज किया हुआ था वो बहुत साल के बाद जंग लग गई थी, इसीलिए वो टूट गया और डैमेज हो गया। Pressure cannot sustain just because of strength of iron is decreases. Now corrosion यहाँ पे सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, what is the relationship corrosion in this chapter? Just because here in case we are discussing a chemical reaction or electrochemical reaction, or we can say that redox reaction where one part is oxidized another part is reduces. शायद आप लोगों ने रूफटॉप देखा होगा, तो वो रूफटॉप कई बार हाईएस्ट कोरोड मिलेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जस्ट बिकॉज वो एटमॉस्फेयर में खुला है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गेटेड, ऑल द सॉल्ट्स, ऑल द पॉइजनस गैसेस दैट इज SOx, NOx, CO, CO2 वहां पे इजीली मिल जाएंगे। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर कोरोजन बिकम्स रियली वेरी फास्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों को कोरोजन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया गया था कि लेट्स टेक एग्जांपल, आई हैव अ कील, बेसिकली सिंपल, उसको मैं एक बिकर के अंदर रखता हूं जिसके अंदर सिंपल पानी है,
और मैं उसको क्लोज कर देता हूं, क्लोज कंटेनर के अंदर पानी के अंदर नेल रख रहा हूं। सेकेंड, मेरे पास एक और बीकर है जिसके अंदर सॉल्ट वाटर है और उसके अंदर मैं नेल रख रहा हूं और मैं वो कंटेनर को बंद कर देता हूं। एंड थर्ड कंटेनर को मैं ओपन रखता हूं और उसके अंदर सॉल्ट वाटर रखा हुआ है मैंने, तो जो थर्ड कंटेनर है उसके अंदर कोरोजन रेट फास्ट होगा एज कंपेयर टू सेकेंड एंड एज कंपेयर टू द वन, जस्ट बिकॉज लास्ट केस के अंदर सॉल्ट वाटर है, बहुत सारे आयंस अवेलेबल है, खुला है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो रस्टिंग टेक्स प्लेस रियली वेरी फास्ट एंड वेरी इजीली। सो दिस इज इन दिस पार्ट विल डिस्कस अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन और उसी के केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट पैराग्राफ में हम डिस्कशन करेंगे सर चलो रस्ट हो गया अब क्या करेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने शायद रोड साइड पे BRTS का देखा होगा, स्ट्रिप्स और जाली देखी होगी, सबसे पहले उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इज इनहिबिटर, जस्ट बिकॉज वो तो रोड साइड पे खुला है, एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, बहुत सारे पोल्यूशन करने वाले केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलेंगे उसको, एंड मॉइस्चर इज ऑल्सो देयर, एंड ड्यू टू दिस देयर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस टू हैविंग अ रस्ट इमीडिएटली। सो we start with the corrosion. It is the process of formation of oxide or other compound of a metal on its surface by the action of air, water vapor, CO2, SOx, NOx and many more. Some common example of rusting of iron: tarnishing of silver, formation of green coating on copper and bronze, एक्सेट्रा इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज सिंपल एग्जाम्पल। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, मैंने बताया सिल्वर जितने भी मोन्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे डे टू डे लाइफ के बाद ब्लैक हो जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेड अप फ्रॉम द कॉपर, इट्स टर्न टू द ग्रीन। मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज और वेटेज दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एट द पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन एनोड। एक पर्टिकुलर पार्ट पर रस्टिंग ऑलवेज कहाँ पे होगी, जहां पे कॉर्नर आ रहा होगा, जहां पे दो पार्ट एक दूसरे से टच हो रहा होगा, या फिर जहां पे सिंपल होल होगा, सिंपल वहां पे रस्टिंग फास्ट हो जाएगा। Here Fe is an oxidized. Fe सबसे पहले क्या होता है, तो Fe first convert into Fe+2 electron is released. So electron release an anode spot through the metal go to the another spot of metal and reduces the oxygen in the presence of H+. अब एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में लिटिल बिट H+ भी होंगे, तो वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे, H2CO3 में, दैट इज कार्बोनिक एसिड। Now carbonic acid in the presence of moisture, in the presence of little bit quantity of poisonous metal, it start converted into rusting. Rusting is nothing but Fe2O3.XH2O. So अब क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज, यू गेट 2 मोल ऑफ H2O। मीन्स मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गया आपका, 2Fe plus O2 plus 4H plus gives 2Fe plus 2 plus 2H2O. The Fe plus 2 are further oxidized to Fe plus 3 and Fe plus 3 oxidation होने के बाद क्या बन जाएगा, most important Fe2O3.XH2O। गुड सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, what is the formula for rust? That is called rust. Fe2O3.XH2O is nothing but the rusting of iron। अब बहुत सारी स्कूल एग्जामिनेशन में और बोर्ड में भी 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, डिस्कस द कोरोजन विद सुटेबल मैकेनिज्म, तो कोरोजन लिखना पड़ेगा। सुटेबल मैकेनिज्म का मतलब आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोरोजन। सर अब कोरोजन हो तो चुका है, अब इसको रोकेंगे कैसे, हाउ कैन वी प्रिवेंट अ कोरोजन? सो कोरोजन कैन बी प्रिवेंट बाय दिस फॉलोइंग मेथड। बेस्ट एग्जाम्पल क्या, आप सर कलर कर लो, कलर करने से कोरोजन मीन्स जो आयरन है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे। या फिर मान लीजिए कि आपको पहले से ही पता है कि इसके अंदर एसिडिक या बेसिक रिएक्शंस होते हैं, तो आप इनहिबिटर यूज कर सकते हो।
inhibitor, name itself suggests, which inhibit the growth of oxidation or reduction. थर्ड एग्जाम्पल गैल्वेनाइजिंग करवा लो या फिर एंटी रस्ट कोटिंग करवा लो. एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज सैक्रिफिशियल एनोड. सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब जितने भी शिप्स होते हैं वो जो सी में ट्रेल करते हैं तब होता क्या है, आउटर लेयर जो होता है वो जिंक होता है. तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा जिंक का होगा, इनर आयरन जो है वो इंटैक्ट रहेगा. अदरवाइज सारे के सारे जितने भी शिप्स है वो शिप्स क्या हो जाएंगे, टाइटैनिक की तरह डूब जाएंगे. जस्ट बिकॉज उसके आउटर लेयर के अंदर Zn का लेयर है, इसीलिए उसका कोरोजन नहीं हो रहा है. सबसे पहले Zn है तो Zn का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा. उसके बाद आयरन कांटेक्ट में आएगा पानी के, सॉल्ट वाटर के या फिर एटमॉस्फेयर के. इसीलिए जब भी वो यार्ड में लगाया जाता है तब कम से कम 2 से 3 बार पूरा का पूरा आउटर लेयर चेक किया जाता है कि रस्टिंग हुआ है, तो वो पार्ट चेंज करके वहां पे फिर से नया Zn का लेयर लगाया जाता है. दैट इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड. तो लेट्स स्टार्ट मेथड टू प्रिवेंट अ कोरोजन. By coating the metal surface with a paint or varnish. Second, by coating the metal surface with another electropositive metal like zinc, magnesium, and the coating of metal of Zn is called galvanizing. आप सभी को पता है लोअर पोटेंशियल के ऊपर हायर पोटेंशियल का लेयर करवा लीजिए, that is called galvanizing. By coating with एंटी रस्ट सोल्यूशन, मैंने जैसे बोला था आपको इनहिबिटर्स, कैटायनिक इनहिबिटर्स और एनायनिक इनहिबिटर्स भी होते हैं. एंड लास्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड टू प्रिवेंट अ सैक्रिफिशियल एनोड. सैक्रिफिशियल एनोड का मतलब होगा आयरन का ऑक्सीडेशन होने से पहले Zn का हो जाएगा ऑफ अनदर मेटल लाइक Mg, Zn एक्सेट्रा विथ कोरोड इटसेल्फ बट सेव द ऑब्जेक्ट. अब पता चला, मीन्स जो जहाज Fe से बना होता है उसके आउटर लेयर में Zn का लेयर लगाया जाता है. मीन्स ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले किसका होगा, Zn. तो Zn सेक्रीफाइस कर रहा है आयरन के लिए, इसीलिए उसको बोला जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोरोजन, कोरोजन का मैकेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. 3 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन, डिस्कस इस मैकेनिज्म एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन करके भी 3 मार्क में पूछ सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. इन दिस क्लास विल डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. उसके एडवांटेज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. केमिकल इक्वेशन में एनोड कैथोड के रिएक्शंस याद रखिएगा. एंड लास्ट कोरोजन, जिसके ओवरऑल केमिकल रिएक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच.